हाँ चलिए, अब हम लोग ये वाला जो है महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र, ये हम लोग आज हम आपको इसका मीनिंग सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि संस्कृत में कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई ऐसी होती नहीं है। ये बहुत कठिन वाला है भी नहीं, लेकिन फिर भी इसको करते हैं। एक बार हम बोल दें, फिर उसके बाद आप लोग इसको रिपीट करिएगा। ऐ गिरि नंदिनी नंदति मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोध निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, गिरिवर विंध्य शिरोध निवासिनी विश्व विलासिनी विष्णुनुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, भगवती हे शतिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपिंदिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। है तो बहुत बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हम लोग बस केवल अब समझने के लिए कि कैसे समझें। है गिरि नंदिनी, पहाड़ की बेटी है, शैलपुत्री है। हो गया, क्लियर हो गया ना? गिरि नंदिनी में कोई कठिनाई नहीं है। नंदित मेदिनी, नंदित मेदिनी, हाँ क्या मतलब हुआ? आनंद देने के लिए, जो जगत में जो उपस्थिति है आपकी, उससे ही आनंद आ जाता है। नंदित, आनंद से नंदित, क्योंकि इसका अ पीछे है नंदिनी के लेके। नंदित मेदिनी, आप जैसे ही प्रकट होती हैं सब जगह आनंद ही। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि एकदम आ जाएं तो एकदम अच्छा लगने लगता, फील गुड। जैसे आपकी घर, ज़्यादातर घरों में बुआ लोग जब आ जाती हैं इतने खुश होते हैं बच्चे कि हाँ चलो हो गया, हाँ हो जाता है ऐसे। कोई होता है ना कि आपके घर की कोई बहुत पुरानी कोई हो या पड़ोसी हो, हमेशा मिठाई लेके आती हैं, उनके आने से बड़ा खुशी हो जाती है। तो ऐसे ही भगवती पैसा भी लेके जाती हैं और इनके आने से फिर क्या है? विश्व विनोदिनी विश्व विनोदिनी, विनोद मतलब खुश करना। पूरे विश्व में आप खुशी बांटती हैं क्योंकि सब आपके बच्चे हैं। हाँ, नंदिनुते, आप आनंद बांटती रहती हैं। गिरिवर वंद्य शिरोध, गिरिवर कौन सा पर्वत पे? गिरिवर मैंने पर्वत, विंध्य पर्वत के शिखर पे, शिरोध विंध्य शिखर, गिरिवर विंध्य शिरोध निवासिनी, आप वहाँ रहती हैं। है कोई कठिन इसमें? नहीं है ना? क्यों, समझ गई ना? हाँ तो बोलो विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, विष्णु विलासिनी, विष्णु को भी खुश कर लेती हैं आप। ये देखो सब रिश्तेदार हैं। ये जो ये थी देवी, नहीं काली वाली जो देवी थी, वो शनि की बहन है, वो सूर्य की बेटी है। और ये लोग जब लक्ष्मी रूप और ये अच्छे अच्छे देवी रूप में आती हैं तो विष्णु की बहन बन जाती हैं सब। तो ये होता है ना, हम लोग कभी कोई आंटी बना लेते हैं, कोई दीदी बना लेते हैं, कोई, ये तो हम दुनिया में करते हैं तो वो लोग करते हैं, तो क्या बात है। तो विष्णु बहुत खुश हो जाते हैं आपको पाके। और जिष्णु नृत्य, जिष्णु कहते हैं इंद्र को, वो भी नतमस्तक होते हैं आपके साथ में। सब देवताओं में सबसे बड़े देवता जो इंद्र हैं, वो भी बड़े बड़े लोग भी, मतलब कुछ पर्सनालिटीज होती हैं, जैसे समाज में भी होती, पॉलिटिक्स में भी होती हैं, जिनके आगे अभी कोई बड़े नेता बीमार हैं तो बड़े नेता उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, ऐसे लड़ते रहते हैं रोज। लेकिन होता है किसी की जो बड़प्पन किसी का होता है। चलो इसके बाद और क्या हुआ? भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी, कुटुंब मतलब परिवार। सब परिवार में सबसे निकट कौन होता है? मियाँ बीबी, मियाँ बीबी। साथी, किसकी साथी हैं आप? देवी जी किसकी साथी हैं?
शंकर जी की, शिव जी की, शिव की साथनी है। और ये शंकर जी हैं कौन? भगवती है शिति कंठ। शिति कहते हैं नीले रंग को, उनका कंठ नीला है। तो शिति कंठ के कुटुंबिनी हैं आप उनकी साथी हैं। देखिए इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। आप अगर कह दीजिए ये कि हमारे हस्बैंड तो जज हैं, तो हमारी मान थोड़ा बढ़ जाता है ना कि अच्छा उनसे रिलेटेड हैं, थोड़ा होता है। वो मिनिस्टर मेरा भाई है, तो कनेक्शन बनाने से तो वो शंकर जी ही आपके मतलब कुटुंब के हैं। और खाली शंकर जी नहीं, भूरी कुटुंबिनी। भूरी, भूरी का मतलब क्या होता है? बहुत, भूरी भूरी तारीफ करना। भूरी माने बहुत सारा, बहुत मेनी 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 सब। तो भूरी कुटुंब, आपने तो सबको अपना कुटुंबी बना रखा है। किसी की माता है, किसी के कुछ हैं, आप रक्षक हैं, सबसे रिश्ता जोड़ रखा है दुनिया में आपने। भूरी कृते। और आप क्या करती हैं? आपने, उन्होंने तो आपसे रिश्ता जोड़ लिया है, आपने भी सबको भूरी भूरी सब लोगों को अपना बना रखा है कि इसने ये काम किया इसलिए ये मेरे साथ रहेगा, उसने वो किया इसलिए रहेगा, उसने वो किया इसलिए रहेगा। उन्होंने आपको जोड़ रखा है, आप उनके साथ जुड़ गई। तो क्या है फिर? तो जय जय है महिषासुर की, तो आपकी जय जय है ही है। राम्य, रमणीय, रम्य माने सुंदर। हाँ, और कैसे सुंदर है? पर्दिनी, खोपड़ी जो है कपाल से, अच्छा बाल एकदम उनके जो उस वाले रूप में होती है ना, बिखरे बिखरे। किसी की वही चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। हमारा बेटा है अगर, और वो अगर मान लो काला पड़ गया या दुबला हो गया, उसको बुखार आ गया, हमको काला ही अच्छा लगता है। हम ये नहीं चाहते कि वो गोरा हो जाए, क्योंकि वो हमारा है। तो हम आपको इतना प्यार करते हैं, तो आपके ये बिखरे बाल और इतना बड़ा सर पे सब बोझ लिए घूमती हो अपना, कभी कभी यूं यूं करती हैं ना वो, लेकिन हमको बड़े रमणीय आप फिर भी लगती हैं, रम्या है आप, क्योंकि आप शैल सुता। हम केवल ये आपको इस उदाहरण के लिए ये सुनाया था कि यदि ये शब्द आप समझ में आ गया सबके ये। हाँ, तो अब आगे कभी, ये तो 4 ही लाइन हम लोगों ने देखी है, आगे कभी ये पड़ेगा अगर सामने, तो फिर इसको भी आप लोग ये सोच लीजिएगा कि हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो अभी बहुत कुछ है समझने को, लेकिन हम लोग अब सीधे देवी की ही बात करते हैं। जो हम लोग देवी सूक्त की बात कर रहे हैं, जो ओरिजिनल देवी सूक्त जो सबसे पहले बना था, वो ऋग्वेद में लिखा गया था। और ऋग्वेद में कई लोग देवी को पौराणिक देवी मतलब कैरेक्टर मानते हैं, कुछ लोग वैदिक कैरेक्टर मानते हैं। वैदिक पौराणिक में अंतर पता है कि नहीं? ये सुनो, क्या बताओ, कौन वैदिक होता है, कौन पौराणिक होता है? वैदिक वेद काल पुराण के काल। कौन सा पहले आया था? पहले तो केवल 4 वेद ही थे ना, उसके बाद वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, कठिन हो गए कि फिर पुराण। तो वैदिक मतलब आदि काल, और वैदिक गॉड्स दूसरे थे। वैदिक गॉड ह्यूमन गॉड्स नहीं थे। वैदिक गॉड्स में सूर्य, इस तरीके के जो इंद्र, सूर्य, ये लोग थे। फिर जब पौराणिक गॉड्स आए, तब ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश वगैरह का कॉन्सेप्ट आया। तो कई लोग मानते हैं कि देवी लेकिन तब भी थी, क्योंकि क्रिएशन हो ही नहीं सकता था बिना शक्ति के। तो क्यों, इसीलिए ऋग्वेद में जो एक देवी सूक्त लिखा है, वो संस्कृत में, वो इसमें मेंशन है देवी सूक्तम करके, देवी सूक्तम। अच्छा, आप सप्तशती पढ़े, इसमें 2 देवी सूक्त हैं। एक देवी सूक्तम है वैदिक, और एक है तंत्रोक्त देवी सूक्तम। तो हम लोग जो पढ़ते हैं, और जो हम लोगों के करीब होता है, जो पढ़ते हैं, वो समझ में ज़्यादा आता है, क्योंकि वो इस ज़माने से जुड़ा है, दुनिया से जुड़ा है। तो ये इसको तंत्रोक्त कहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं, देवी की आराधना साधारण नहीं है। केवल फूल पत्ती चढ़ा देने से, घंटी बजा देने से देवी की कृपा माने आराधना नहीं पूरी होती। उसमें बहुत यत्न होता है, मानसिक स्थिति एक
खास तरीके की होनी चाहिए, आपकी समझ एक खास तरीके की होनी चाहिए। इसलिए इस तरीके के अनुष्ठान ज़्यादातर लोग जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, अगर आप खुद जानते हैं तो खुद करिए, उससे कराया जाता, नहीं तो इसको समझना पड़ता है और जाना पड़ता है उस तरफ। तो जो ये वैदिक जो है तंत्रोक्त देवी सूक्त जो है, जो जिस पे तंत्र आधारित है। तंत्र का मतलब क्या होता है? कोई यतन, कोई चीज का करना, कुछ भी कोई ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा काम। तो सारी पूरी तंत्र विद्या और ये सब तामसिक विद्या जितनी है सब देवी सूक्त पे निर्भर करती है, क्योंकि उसमें गहराई बहुत ज़्यादा है। और देवी के हमने एक बार पहले भी बताया कि यदि पढ़िए तो नियम से पढ़िए, जान लीजिए, क्योंकि इसके ये जैसे बताया करंट लग जाएगा, इतने पावरफुल हैं ये मंत्र। आपको अगर उसका असर नहीं पता तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे करें, क्या करें कि हम इसको साध सकें, इन मंत्रों को। तो साधने के लिए तरीके बताए हैं, लेकिन हम लोग उसको सबको पढ़ते तो है नहीं, ना देखते हैं, ना जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो उसको जान लीजिए आप, तभी उसको फिर आप कर सकते हैं उसको। अच्छा, अब ये जो देवी का इसीलिए ये तंत्र विद्या कहलाती है कि इसको करें तो आपका जो भी आपने अभिलाषा करी है, जो भी अभिलाषा करी है, देवी के हाथ में कमल का फूल भी है, देवी के हाथ में रुपया पैसा भी है, उनकी एक अभय मुद्रा भी है दया दिखाने वाली, उनके पास हजारों शस्त्र भी हैं। आपने किस मंत्र को साध लिया, किस चीज का प्रस्फुटन हो गया, आपको नहीं पता चलता अगर आप उसको जान नहीं लेते तो उनके इन चीज़ों को, सब चीज़ों को जानने के लिए देखिए ये 700 श्लोक, हर श्लोक एक मंत्र है। किसमें क्या चीज का मंत्र है, ये बात आपको जाननी जरूरी होती है अगर आपको उसको साधना है। तो केवल पढ़ लीजिए तो कोई बात नहीं है, पढ़ लिया, समझ लिया, और इतना उसमें आग्रह मत रखिए कि ये चीज़ करेंगे तो ये मिल जाएगा, वो सब कुछ नहीं। केवल श्रद्धा रूप पढ़ लिए तो समझ में आता है। बट अगर आपको उससे कुछ हासिल करना है तो उसकी गहराई में आपको जाके जानना। कई मंत्र हैं इसमें, उच्चाटन का मंत्र है। आप इम्तहान में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, हम चिढ़ते हैं आपसे, हमने वो उच्चाटन मंत्र सिद्ध कर लिया, आप फेल हो जाएंगी। मतलब ये शास्त्र से प्रमाणित है, तो आप नहीं करें इसको। तो आपको पता है देवी सप्तशती में 3 विशेष भाग हैं। अभी सुधा ने बात करी, आपने भी करी, आपने भी करी। क्या क्या भाग हैं? कवच है, कीलक है, अर्गला। अच्छा, अब तीनों का पहले मतलब बता दीजिए, हम लोग फिर देवी सूक्त पे आते हैं, क्योंकि बिना इन चीज़ों को जाने आगे बढ़ेंगे कैसे। कवच का क्या मतलब होता है? माने जो इसमें कवच के जितने भी तो अब आप भगवान के पास जा रहे हैं तो वहां भी सुरक्षा चाहिए आपको। किसी चोर उचक्के के पास तो जा नहीं रहे हैं, किसी दुनिया के आदमी के पास तो जा नहीं रहे हैं, देवी के पास जाने की में सुरक्षा की क्या जरूरत है आपको? देवी से आग्रह करते हैं कि हमारे सुरक्षा करें। तो सुरक्षा आप हम हर भगवान से क्यों नहीं मांग लेते? हाँ, ये मंत्र इतना पावरफुल, हम बोलने जा रहे हैं, हमसे भूल चूक हुई, हम कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों में किसी ने प्राणिक हीलिंग सीखी है? तुमने सीखी ना? रेकी सीखी है किसी ने? हाँ, तुम्हें सीखी, हाँ, थोड़ी थोड़ी, हाँ। तो खैर उसका नहीं भी सीखी हो, उसका प्रिंसिपल पता है ना। हम लोग रेकी करते हैं या प्राणिक हीलिंग सीखते हैं, कोई इसी तरीके का सिस्टम करते हैं जो विश्वास पे आधारित होता है, एक वो फेथ हीलिंग भी होती है। तो इन चीज़ों में क्या होता है, सबसे पहले आपको सुरक्षा कवच बनाना सिखाते हैं, सबसे पहले कवच सिखाते हैं। ये एक अलग, अच्छा, अगली वाली मीटिंग में हम लोग ये ऑरा क्लीन करने पे कर लेंगे। हाँ, तो बहरहाल अभी हम लोग इसको ये सप्तशती के संदर्भ में समझें। कवच, हम लोग ये कवच में जितने भी, अभी नहीं बताओ प्रीति, बाद में, जितने भी मंत्र इसमें हैं वो आपके सुरक्षा के लिए हैं। आप इसमें, हम कह देते हैं कि आई एम सॉरी, हमको ये नहीं आता, हम बोलने जा रहे हैं, प्लीज़ अगर हमसे गलती हो जाएगी एक्सक्यूज़ मी, मतलब इन जनरल भाव ये होता है। तो पहले आप कवच करके तैयार कर लीजिए अपने आप को। उसके बाद आपको मंत्र चाहिए जो करना है, तो उसके बाद जो हिस्सा आता है वो होता है अर्गला का। अर्गला का अर्थ क्या होता है बताओ कोई?
गला नहीं, गले से कोई मतलब नहीं है। अर्गला होता है बांध लेना। एक्चुअली वो रस्सी जिससे हाथी को बांध दिया जाता है, कहते थे पुरानी भाषा में। हाँ, वो अर्गनी थी, ये अर्गला है। अर्ग, हाँ। अच्छा सुन लीजिए, समझ लीजिए क्यों इसमें आता है अर्गला का मतलब, क्यों आता है। ये मंत्र अर्गला के हैं। आपने अपने को तो सुरक्षित कर लिया, अब आप बोलिए हम इन मंत्रों को साधेंगे, और ये अर्गला के मंत्र हैं। हमने इनको लेके रख लिया है, सुरक्षित किया है। ये हमारे पास, जैसे हाथी का पैर में आप रस्सी बांध दीजिए, बचपन में छोटा हाथी वो कच्ची रस्सी से वो बंधा खड़ा रहता है, वो बड़ा भी हो जाएगा इतना लहीम सहीम, उसी रस्सी से बांधिए, वो तोड़ के भागेगा नहीं, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी कि ये रस्सी मुझे बांधे हुए है। तो ये अर्गला में इतनी शक्ति है कि आपने उन मंत्रों को अपने अंदर रख लिया और आप बंध गए उनसे। वो सदा आपके साथ रहेंगे, आप उनसे जुड़े रहेंगे। फिर आपको उनसे जो कुछ भी हासिल करना है, जो कुछ भी फ़ायदा चाहिए या जो कुछ भी कृपा चाहिए, फ़ायदा तो गलत शब्द है, कृपा चाहिए, वो सब होता है। तो अर्गला, अब वो सुरक्षित से बांध के रख लिया हमने अपने पास, वो अर्गला होता है। तो आपने पहले तो सुरक्षा कर ली, फिर आपने अर्गला कर लिया, उसके बाद क्या होता है? कीलक। कीलक का मतलब बताए कोई? कील तो जानते हो, हाँ, ये पट्टी अलग, ये पट्टी अलग, ठीक है। अब हमने कील से ठोक दिया तो दोनों पकड़ गए, तो निकलेंगे ही नहीं, कभी नहीं निकलेंगे। कील का मतलब क्या है? परमानेंटली बांध के रख। हमने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, हमने सारे मंत्रों को साथ करके सीख लिया, समझ लिया, अब ये हमारे पास हैं, कोई नहीं हमसे ले सकता। हमने कील ठोक दी। कहते भी है ना, इंग्लिश में तो जरूर कहते हैं, कोई किसी की डेथ हो जाती है तो कॉफिन में दे पुट द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन। एक बार कील लगा दी, खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, वो बंद है तो बंद है। तो उसको बोलते कीलक। ये मंत्र इतने पावरफुल हैं कीलक के कि इनको अभी हम लोग थोड़ा सा आगे